दोस्तों, रेडमार्क ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके पहले क्वेश्चन है, नए चांद की रात किसे कहा जाता है? अमावस्या की रात को नए चांद की रात कहा जाता है। याद रखिए, जिस दिन चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन अमावस्या की रात को नए चांद की रात कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है क्या कहलाता है? ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं क्या कहलाते हैं? वह तारा कहलाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये नक्षत्र मंडल हैं, जिसका उल्लेख एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। पूछ दिया जाएगा कि बिग बियर या अर्सा मेजर क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा का सूचक है। यह आसमान में हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किन ग्रहों के पास अपने छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के पास छल्ले हैं। सूरज से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों के नाम बताएं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से व्यवस्थित है। ये देखें, सूरज और सूरज के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पाँचवें बृहस्पति, छठे शनि, सातवें यूरेनस और आठवें नेपच्यून। तो सबसे नज़दीक में बुध हो गया, दूसरे नंबर पे शुक्र और तीसरे नंबर पर पृथ्वी। तो याद रखिए, पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे क्रम पर कौन है, तो पृथ्वी है, या पृथ्वी का कर्म कौन सा है, तो तीसरा कर्म है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो देखिए, एक तरफ तो शुक्र है और एक तरफ मंगल है, लेकिन पृथ्वी से नज़दीक शुक्र है, इसलिए पृथ्वी से नज़दीकी ग्रह शुक्र हो जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और आखिरी के 4 ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। बाह्य ग्रह के बारे में आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? अभी बताया गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका प्रधान मुखिया सूर्य है। सौरमंडल को कौन बांधे हुए रखता है? सूर्य का खिंचाव बल जो है वही सौरमंडल को बांधे हुए रखता है। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि आकार एवं आकृति में यह लगभग पृथ्वी के समान ही है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, आर्यभट्ट ने इस बात को कहा था। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने की वजह से ही पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू-आभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? लगभग 1/4 है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? तो लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, जबकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, वह तिथि बताएं। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखे थे। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह या सैटेलाइट के नाम बताएं। इनसेट, IRS, इडूसेट, ये कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी चंद्रमा लगभग इतने ही समय में एक बार चक्कर काटता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच चक्कर काटते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच चक्कर काटते रहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के टूटे हुए टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के तरफ आकर्षित होते हैं और जब ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो गिरने के क्रम में हवा से घर्षण होने के कारण यह जल उठते हैं और जलकर वायुमंडल में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी यह पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे का निर्माण करते हैं। टूटता तारा जैसी बात जो है वो इसी उल्का पिंड के बारे में कहा जाता है। वह उल्का पिंड होता है, ना कि कोई टूटता तारा होता है। लाखों तारों का समूह जो आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते के समान दिखाई देता है, क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? पृथ्वी। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तारों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं और उसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। डैश पृथ्वी के सबसे करीब हैं तो शुक्र। अगर ग्रह पूछे तो शुक्र, या अगर चंद्रमा दे तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, लेकिन यह उपग्रह है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चैप्टर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? 0 डिग्री। ये प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव वृत्त का मतलब हुआ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? जल नहीं दोस्तों, जाल है। अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर का। मकर रेखा डैश पर स्थित है? तो मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। तो जब देशांतर ध्रुव के तरफ बढ़ेंगे तो उसके बीच की दूरी घटती जाएगी। तो आंसर हो गया ध्रुव की तरफ।
उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। उत्तर वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? देखिए यहाँ इस चित्र से समझें, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस तरह से चार स्थिति ऐसे बनती है जिसमें एक बार पृथ्वी का झुकाव सूर्य से दूर होता है और एक बार झुकाव सूर्य के तरफ होता है, यानी सूर्य के नज़दीक होता है। जब इसका झुकाव सूर्य से दूर होता है तो उसका उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नज़दीक होता है। इसी तरह जब इसका झुकाव सूर्य के तरफ होता है तो उत्तरी ध्रुव इसके नज़दीक होता है और दक्षिणी ध्रुव इससे दूर हो जाता है। लेकिन दो स्थिति ऐसी होती है 21 मार्च की और 23 सितंबर की, जब इसका झुकाव ना तो सूर्य की तरफ होता है और ना ही सूर्य से दूर होता है, बल्कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है इन दोनों ही स्थिति में। तो चूँकि ऑप्शन में 21 मार्च का डेट दिया हुआ था, इसलिए 21 मार्च का डेट सही होगा जिस दिन विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हालांकि अगर ऑप्शन में 21 मार्च ना देकर 23 सितंबर का समय भी दिया रहता तो यह भी सही आंसर होता। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? देखिए हम लोग के यहाँ क्रिसमस का पर्व ठंडी में मनाया जाता है और वह यह स्थिति है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर रहता है दिसंबर के महीने में, तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होगा। तो रियल सी बात है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध का एक देश का नाम दिया गया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ गर्मी पड़ता होगा और गर्मी में क्रिसमस डे वहाँ मनाया जाता होगा। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होती है? तो ऋतु में परिक्रमण गति के कारण ही अंतर होता है, बदलाव आता है। जब यह सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी तो इसके कारण ही ऋतुएं बदलती हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। वैसे 365 दिन के सामान्य वर्ष होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? ये प्रतिदिन की जो गति होती है इसे दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति या इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण गति। और इसी के कारण दिन व रात होते हैं। मौसम बदलते हैं परिक्रमण की वजह से, लेकिन दिन और रात दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होते हैं, जिसमें पृथ्वी अपने ही अक्ष पे लट्टू के समान गोल गोल घूमती है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही घूमते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। हमने अभी चित्र से देखा था, 21 जून की स्थिति को देखा था हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध सामने है सूर्य के और उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है। तो यहाँ पे होगा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। देखिए शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, सर्दी में दिन छोटे होते हैं। अगला लेसन है मानचित्र का। क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन से हैं? चारों दिशाएं प्रधान दिक् बिंदु कहलाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्रों पर नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए नहीं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, उनके नाम बताएं। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। यह पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताएं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो देखिए नीचे से ऊपर इस क्रम में वायुमंडल के परत हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कर्म याद रखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। सक्षमता में ये प्रश्न पूछे गए थे। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? जल संधि के द्वारा स्थल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल संधि किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं? जब दो जमीन का बड़ा टुकड़ा छोटे से संकरे जमीन के रास्ते से एक दूसरे से जुड़ते हों तो इस प्रकार के संधि को स्थल संधि कहते हैं। कैसी संधि है? स्थल वाला, यानी एक संकरा स्थल भाग 2 बड़े भूभाग को जोड़ता है तो इसे स्थल संधि कहते हैं। इसी तरह 2 बड़े जल के स्रोत हैं और उसको एक पतला जल का रास्ता आपस में जोड़ता हो तो उसे हम लोग कहते हैं जल संधि। जैसे एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर हैं और यह दोनों एक पतले से जल वाले रास्ते से जुड़े हुए हैं। यह दोनों जल स्रोत और इसी पतले वाले जल रास्ते को कहते हैं जल संधि। और यह कौन सा है? पाक जल संधि है, पाक जल संधि। तो इस तरह ये पतला जल का संधि है जो 2 बड़े जल भाग को आपस में जोड़ते हैं। तो इसी तरह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, यानी पतला सा संकरा सा स्थल का मार्ग है जो दोनों बड़े स्थल को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? स्थल मंडल ठोस चट्टानों का बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, देखिए मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त जो है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यह पृथ्वी का सबसे गहराई वाला जगह है। लगभग 11,000 मीटर की गहराई है इसकी। जबकि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा अगर क्षेत्र देखा जाए तो वो माउंट एवरेस्ट का है और यह 8848 या 8850 मीटर की ऊंचाई का है। यानी कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट अगर मेरियाना गर्त में डाल दिया जाए तो यह डूब जाएगा, इतना गहरा है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, अपना प्यारा हिंद के नाम पर। हिंद महासागर का नाम अपने ही देश पे के नाम पर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये हो गया जीव मंडल। जीव मंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई इसका अभी बताया है 8848 या कहीं कहीं 8850 मीटर बताया जाता है। हमारा देश भारत। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, देखें। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? इनके नाम लिखिए। तो भारत को स्पष्ट 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है: पर्वत, मरुस्थल, उत्तरी मैदान, पठारी भाग, तटीय भाग एवं द्वीप समूह। देखिए, ये पर्वतीय भाग हो गए, ये उत्तर का मैदान, ये मरुस्थल, ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये तटीय मैदान, और ये द्वीप समूह। इस तरह से 6 भौतिक भागों में भारत का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताइए। तो भारत की स्थलीय सीमा किन पड़ोसी देशों से लगती है? हम लोग क्रम से देखते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, उसके बाद छोटा सा सीमा 106 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान लगाता है। उसके बाद ये पूरा सीमा जो हो जाता है आपका चीन का हो जाता है, फिर नेपाल का, फिर भूटान का, भूटान के बाद ये म्यांमार 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे बांग्लादेश, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगता है और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती ऑप्शन में था, जो कि अरब सागर में गिरती है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे है नर्मदा और ये है ताप्ती, ये दोनों अरब सागर में गिरते हैं। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। पूछ देगा कि नर्मदा किसका निर्माण करती है, तो ज्वार नदमुख का। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे ये गंगा नदी आई, ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, और ये दोनों यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। देखिए, सुंदरवन डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे निचला दक्षिणी भाग जो है इसे शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के पर्वत हैं ये पर्वत सह्याद्री पर्वत हैं, इसे पश्चिमी घाट के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलसंधि। अभी चर्चा किया गया था कि यह 2 बड़ा जल क्षेत्र है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर है। इन दोनों को जोड़ने का काम एक छोटा सा संकरा सा जलीय रास्ता करता है, जिसे पाक जलसंधि या पाक स्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ये एरबियन सी है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जबकि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह क्वेश्चन सक्षमता में पूछे गए हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे।
महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है महान हिमालय को, क्योंकि हमेशा इस पे बर्फ़ जमे रहते हैं। नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में, अभी हमने देखा था नर्मदा एवं ताप्ती, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ये दोनों अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? तो ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी जो है रांची, ये कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे। चलिए इसी तरह से 7th क्लास के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इसके भी MCQ आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।